एक जंगल की मजेदार कै भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला, लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला, लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूँ। मैं स्वर्ग से उड़न तश्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूँ। उल्लू वन आपका स्वागत करता है। उल्लू प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताएं कि आपका यहाँ आना क्यों हुआ। दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी। फलस्वरूप तुम सब दिन में नहीं देख पाते हो, इसलिए भगवान ने चश्मा भेजा है। इसे पहनकर तुम सब दिन में भी देख सकोगे। कौवा चश्मा दिखाकर बोला, आने और लौटकर जाने में होने वाले भारी खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक चश्मे का दाम मात्र 10 रुपए रखा गया है। जो चाहे खरीद सकता है। मैं सुबह स्वर्ग लौट जाऊंगा। वन के सब उल्लू चकित हो खुसुर फुसुर करने लगे। फिर एक उल्लू बोला, हमें कैसे विश्वास हो कि आपके चश्मे के गुण वही हैं जो आप कह रहे हैं? सूर्य उगने ही वाला है, अभी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा। कौवा बोला। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कौवे ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहन कर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चोंच खोली, किसने अपने पंख फड़फड़ाए, किस डाल पर कितने उल्लू किस दिशा में बैठे हैं, आदि आदि। सभी को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बुरा उल्लू जो जब तक एक और बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पंछी कौवा ही है, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि एक पंछी काला, लंबी चोंच वाला कौवा होता है। वह दिन में भी देखता है, वह बेहद चालाक और ठग होता है, वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट लेता है। बूढ़े उल्लू ने अपना शक सब उल्लुआई को बता दिया। फिर बूढ़ा विचित्र पंछी से बोला, आप मुझे चश्मा पहना दें, अपने घर से पैसे ला देता हूँ। इस चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता, ऐसा भगवान का आदेश है। अब सब उल्लू संदेह करने लगे। कुछ देर बाद वह बूढ़ा उल्लू बोला, दूत भाई बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हैं, अतः हम आपको स्वागत भोज देंगे। कृपया बरगद के खोखर में चलें। बरगद के खोखर में अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। कौवा ने नींद की दवा मिला खाना खूब डटकर खाया और बिस्तर पर लेट गया। कौवे के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर बाहर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उल्लुओं ने प्रत्येक चश्मे की परीक्षा ली। संदेह अब पक्का हो गया था। अंधेरा फैल चुका था। कौवा बिस्तर से उठकर बोला, जो चाहे झटपट चश्मा खरीद ले। मैं अब स्वर्ग कौवा जी, हमने आपकी और अपने चश्मे की परीक्षा ले ली है। अब आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पड़ने लगी। कौवे ने उड़कर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौवा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहाँ। और सब उल्लू खिलखिलाकर हंस पड़े। और पढ़ी बाल कहानी, पिंटू ने शैतानों का
हिंदी कहानी शिक्षाप्रद कहानियाँ लोटपोट रोचक कहानियाँ बाल कहानी बच्चों की कहानी जंगल कहानियाँ बच्चों के लिए कहानियाँ बच्चों की मनोरंजक कहानियाँ बच्चों की नई नई कहानियाँ बच्चों की कहानियाँ पिटारा बच्चों की कहानियाँ कार्टून बच्चों की अच्छी अच्छी का एक बार हंसों की डार उड़ती उड़ती नदी के किनारे पहुंची। वहां पर एक तोता बड़े ही जोश में आसमान में लंबी लंबी उड़ारियां लगा रहा था। तोते ने उस हंसों के झुंड को नदी किनारे देखा। तोता उड़ान भरता भरता हंसों के हंस और तोता एक बार हंसों की डार उड़ती उड़ती नदी के किनारे पहुंची। वहां पर एक तोता बड़े ही जोश में आसमान में लंबी लंबी उड़ारियां लगा रहा था। तोते ने उस हंसों के झुंड को नदी किनारे देखा। तोता उड़ान भरता भरता हंसों के पास गया। तुम लोगों की उड़ान कितनी सुस्त है, तुम पंख ज्यादा फड़फड़ाते हो और उड़ते कम हो। तोता उनका मजाक उड़ाने लगा। क्या तुम मेरे जितना ऊपर उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में जौहर दिखा सकते हो? मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हंसों का सारा झुंड केवल खामोश होकर तोते की बातों को सुन रहा था। उनमें से एक नर हंस को तोते की बातें सहन नहीं हो रही थी। उसने तोते को मुकाबले के लिए ललकारा और तोते की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तोते ने उड़ना शुरू कर दिया। तोता आसमान में लंबी लंबी उड़ारी लगा रहा था। वो अपने पंखों को ज्यादा से ज्यादा फैला रहा था। तोता एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखा रहा था। अंत में तोता अपनी कलाबाजियों को दिखा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आया। तोते ने नीचे आते ही फिर से अपनी प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। अब हंस की बारी थी। उसने उड़ना शुरू किया और तोता भी यह कहकर हंस के पीछे उड़ने लगा कि भला मैं भी तो देखूं कि तुम कौन सी अपनी कलाबाजियां दिखाओगे। तोता उसके पीछे उड़ने लगा। हंस बड़ी तेजी से समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था। तोता उसके पीछे उड़ने लगा। हंस बड़ी तेजी से समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था और तोता भी हंस का मजाक उड़ाता उड़ाता उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। पर हंस तोते की बातों को नजरअंदाज कर रहा था और उड़ता ही जा रहा था। अब दोनों आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। अब धीरे धीरे तोते का बड़बड़ाना भी बंद हो रहा था। आखिरकार दोनों को अब धरती नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब तोता थकावट महसूस करने लगा था। कुछ देर तक उड़ते उड़ते तोता बिल्कुल ही थक चुका था। अब उससे उड़ान भी नहीं भरी जा रही थी। अब उसे पानी में गिरने का खतरा महसूस होने लगा था। हंस को तोते की हालत का पता चल चुका था और उसने तोते से बोला, भाई तोते, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये तुम्हारा कोई नया कारनामा है? नहीं, तोते ने उत्तर दिया, अब मुझसे और बिल्कुल भी नहीं उड़ा जा रहा है। मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। मैं अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं यहीं पानी में डूबकर मर जाऊंगा। हंस से तोते की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे तोते पर तरस आ गया। उसने तोते को अपने कंधों पर बिठा लिया और वापस नदी किनारे की तरफ उड़ चला। कहानी किसी से क्यों डरना। छोटा बबलू हिरन बड़ा डरपोक था। पेड़ के पत्ते हवा से हिलते तो भी वह डर के मारे उछलकर अपनी माँ की गोद में दुबक जाता। वह किसी से क्यों डरना। छोटा बबलू हिरन बड़ा डरपोक था। पेड़ के पत्ते हवा से हिलते तो भी वह डर के मारे उछलकर अपनी माँ की गोद में दुबक जाता। वह बाहर मित्रों के साथ खेलने भी नहीं जाता। वह कहता, ना बाबा ना, मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो गया तो। उसके साथी मित्र बबलू का बड़ा मजाक उड़ाते। वे कहते, बबलू, तू बुआ होने तक माँ की गोद में ही चिपक के सोते रहना, डरपोक कहीं का। बबलू कहता, हाँ, क्यों नहीं, मेरी माँ मुझे हमेशा संभालेगी। बबलू की माँ भी बबलू के डर और कायरता को देखकर बहुत चिंतित रहती थी। वह सोचती, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक बबलू को सहारा देती रहूंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद इस डरपोक बबलू को कौन संभालेगा? उस समय उसकी हालत दयनीय हो जाएगी। वह ठीक से जी भी नहीं पाएगा। इसलिए बबलू को अभी से ही निडर बनाना जरूरी है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा।
6 दिनों से कमला बाघिन जंगल के चक्कर काट रही थी। सभी प्राणी अपनी जान बचाने की फिराक में लगे थे। 3-4 दिन में किसी हिरन या बारहसिंगे का शिकार कर ही लेती थी। बबलू हिरन तो इस खबर की चिंता से मानो पीला सा पड़ गया था। उसने रात दिन रो रो कर अपनी माँ को हैरान परेशान सा कर रखा था। बबलू की माँ भी अब करे तो क्या करे, मृत्यु तो अटल है, ये तो विधि का विधान है। इस तरह रोना और डरना बचने का कोई हल नहीं था। उसका तो मुकाबला ही करना चाहिए। मौत जब सामने होगी तो उसे कोई नहीं टाल सकता। माँ के समझाने बुझाने का बबलू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बबलू बिना कुछ खाए पिए रोता ही रहता था। उसकी माँ कहती, मेरा बबलू कितना पागल है, ये तो कमला के आने के पहले ही डर के मारे रो रो कर परलोक सिधार जाएगा। परंतु उसे समझाऊं कैसे? आखिरकार उसके दिमाग में एक बात आई और उसने कहा, बबलू चल मैं तुझे गजराज हाथी दादा के पास लेकर चलती हूँ। हाथी दादा बड़े दयालु और ईश्वर प्रेमी हैं। श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पाठ करते रहते हैं। वे भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनके पास चलने पर अवश्य तेरे अंदर बदलाव आएगा। बबलू की माँ बबलू को लेकर हाथी दादा के पास गई। हाथी दादा ने प्रेम से उनका स्वागत। बबलू की माँ बबलू को लेकर हाथी दादा के पास गई। हाथी दादा ने प्रेम से उनका स्वागत किया। हाथी दादा की यही विशेषता थी कि अनजान से प्राणी को भी मान सम्मान दिया करते थे। उनकी नज़र में छोटे बड़े सब एक जैसे थे। बबलू की माँ ने रोते रोते हाथी दादा को बबलू की हालत के बारे में सब बताया और उनके चरणों में अपना माथा टेक दिया। फिर आगे कहा, हाथी दादा, बस अब आपके हाथों से ही बबलू ठीक हो सकता है। हाथी दादा बबलू की माँ को धीरज बंधाते हुए बबलू की तरफ मुड़कर बबलू को ध्यान से देखते हैं। 2 पल आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर गीता के 2 श्लोक बोलकर बबलू से कहते हैं, बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाथी दादा के पास आकर बबलू शांत होकर बैठ जाता है। हाथी दादा बोले, तुम्हें ये जीवन किसने दिया है, ये तुम्हें पता है? बबलू ने नहीं में गर्दन हिला दी। हाथी दादा श्रीमद् गीता खोलकर बबलू को समझाते हैं, बबलू, हम सबको ये शरीर परमपिता परमेश्वर ने दिया है तथा उसको वापस लेने का अधिकार मात्र उनको ही है, यानी परमपिता परमेश्वर को ही है। बाकी किसी और की क्या ताकत है जो हमें मौत के घाट उतार सके? जिस दिन परमेश्वर के दरबार से आदेश आएगा कि फलां फलां की आयु पूर्ण हो गई है, उसको लेकर आओ। किसी को भी माध्यम बनाकर परमेश्वर इस काम को पूरा करवाते हैं। इसलिए हमें केवल भगवान के खौफ से ही डरना चाहिए। हमें हर काम का हिसाब भगवान को देना पड़ता है। बबलू और उसकी माँ बड़े ध्यान से हाथी दादा की बात सुन रहे थे। हाथी दादा की बातों से बबलू को सोचने की नई दिशा मिली, जिसे वह इसके पूर्व आज तक नहीं जान पाया था। हाथी दादा आगे कहते हैं, जिसने भी सत्कर्म किया होगा, उसको अच्छा ही फल मिलता है, अच्छी बुद्धि मिलती है। वहीं दूसरी ओर गलत काम करने वालों को जन्म जन्मांतर तक उसकी सजा मिलती है। गरीबी, दुख, अपंगता ऐसे अनेक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए बबलू बेटा, सभी चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। वे ही हमारे माता और पिता हैं। वे हमारा अहित कभी नहीं करेंगे। ये शरीर छोड़कर उनकी ही गोद में जाना है। फिर से सुंदर शरीर वो हमें दे देंगे। उसके बाद फिर इस संसार सागर में आएंगे। मृत्यु अटल है। अरे, जब जंगल के राजा सिंहराज को भी प्रभु का बुलावा आता है, तब उनको भी यह शरीर छोड़ना पड़ता है। इसलिए मृत्यु से नहीं, बुरे कर्मों से डरो। हाथी दादा अपने मीठे मीठे वचनों से बबलू को समझाते रहे। अब तो प्रतिदिन बबलू हाथी दादा की पाठशाला में आने लगा। भगवान का नियमित चिंतन मनन करने से धीरे धीरे उसके मन से डर कम होने लगा। कुछ दिन बाद ही वह निडर होकर जंगल में खेलने लगा। एक चूहा था जिसका नाम मिंटू था। मिंटू की मूंछें इतनी लंबी थीं कि चलते समय वो उसके पांव से लिपट जाती थीं।
इसलिए मिंटू अपनी मूंछों को सिर के पीछे बांध लेता था। मिंटू के बाकी साथी उसकी मूंछें लंबी होने के कारण उसे हमेशा चिढ़ाते थे। उपयोगी मूंछें। एक चूहा था जिसका नाम मिंटू था। मिंटू की मूंछें इतनी लंबी थीं कि चलते समय वो उसके पांव से लिपट जाती थीं। इसलिए मिंटू अपनी मूंछों को सिर के पीछे बांध लेता था। मिंटू के बाकी साथी उसकी मूंछें लंबी होने के कारण उसे हमेशा चिढ़ाते थे, लेकिन मिंटू उन सब की कभी परवाह न करता और हमेशा उनके साथ हंसता खेलता रहता था। एक दिन मिंटू अपने घर में बैठा हुआ था कि किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मिंटू ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर पुलिस की वर्दी में 3 चूहे खड़े थे। उन्हें देखते ही मिंटू भयभीत हो गया। उसने डरते डरते उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डरो मत, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, पहले पुलिसमैन ने उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर मिंटू कुछ आश्वस्त हुआ और उसने पूछा, लेकिन मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? तब दूसरे पुलिसमैन ने उत्तर दिया, कुएं में एक नन्हा खरगोश गिर गया है और अब वो बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। उद्धरण।